बालाघाट के लांजी एसडीएम ने मिल संचालक अतुल आस्टकर पर प्रकरण दर्ज करने के आदेश दिए हैं। दरअसल किसानों को मिल संचालक अतुल ने धान का पैसा नहीं दिया और मिल बंद कर फरार हो गया। मिल संचालक ने करीब 7 से 8 लाख रुपए की राशि किसानों को नहीं दी, जिससे परेशान किसान शिकायत लेकर एसडीएम के पास पहुंचे। एसडीएम ने कहा कि सुलह बोर्ड गठित किया जाएगा, जिसमें तहसीलदार, अनुविभागीय अधिकारी, कृषक और राइस मिल के प्रतिनिधि शामिल होंगे। यदि सुलह बोर्ड में माध्यम से प्रकरण का निपटारा नहीं हुआ तो राइस मिलर से बकाया राशि की वसूली की जाएगी। वहीं किसानों ने थाना प्रभारी से धोखाधड़ी की शिकायत की है। सर्वप्रथम तो मैं लांजी प्रशासन को बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं कि उन्होंने इस पूरे मामले को तत्परता से संज्ञान में लेते हुए इस मामले में कड़ी कार्रवाई करी और जो आरोपी थे उन लोगों तक के पहुंच करके और उन्हें तत्काल, जहां तक मुझे जानकारी में है कि 1 महीने के भीतर उनका पूरा पैसा वापस कराने के लिए कहा गया, अन्यथा नहीं तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। निश्चित रूप से लांजी प्रशासन इस कार्य के लिए बधाई के पात्र हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी की संवेदनशीलता को भी मैं प्रणाम करता हूं कि इस मामले में उन्होंने भी प्रदेश स्तर पे, प्रदेश के मुखिया ने इतने छोटे से मामले पे संज्ञान लेती उन्होंने ट्वीट किया, तत्काल उन्होंने भी प्रशासन को निर्देशित किया और जिसके चलते कड़ी कार्रवाई तत्काल हुई, जिस कारण से आने वाले समय में बहुत जल्द उन पीड़ित लोगों को उनका जो पैसा है वो पैसा पूरा मिलेगा। मामला ये था भैया, हम धान दिए भैया मई में, तो उसका उसने 8-4 दिन में पेमेंट दूँ करके बोला भैया। उसके बाद में हम बोलते गए टाल मटोल। किस बाबत धान दिए थे आपने? बस खरीदी बेचने की काफी थी। मैं 57 कुंटल बेचा था भैया। कितने रुपए लेना था? 77,000 लेना था। बस भैया और रुक जा 2-4 दिन करके ऐसे अभी तक वो टाल मटोल करते हैं। एसडीएम कार्यालय में वही है, हमको ये आश्वस्त किया गया है कि 1 महीने के भीतर उनके माँ के द्वारा यहाँ पर एसडीएम कार्यालय में उपस्थित होकर कही गई है कि 1 महीने का मुझे टाइम दिया जाए, 1 महीने के बाद में आप उनके सारी पैसा वापस कर देंगे, जबकि उनके द्वारा संतुष्ट है भी। इसमें नए कानून अधिनियम के अंतर्गत इसमें प्रकरण एसडीएम के द्वारा पंजीबद्ध किया गया है। नए कानून अधिनियम में ये है कि अगर जो ट्रेडर और जो किसान है इनके बीच में कुछ जो भी अनुबंध ब्रेक होता है तो इनका एक कंसोलिडेशन बोर्ड हम बैठा सकते हैं। तो वर्तमान में वो जिस किसानों ने जिन ट्रेडर को सामान बेचा था वो वर्तमान में फरार हैं, तो इसलिए एसडीएम साहब ने इसे संज्ञान में लिया। इमीडिएटली उनको नोटिस जारी किया गया है। उनके घर से मतलब ट्रेडर के घर से उनकी माता भी वर्तमान में उपस्थित हुई हैं। न्यायालय में उपस्थित होकर उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो आगामी 1 माह के अंदर वो राशि भुगतान कर देंगे। तो इसके लिए नए किसान कानून नियम के अंतर्गत फार्म बिल के अनुसार इसमें एक कंसिलिएशन बोर्ड एक क्रिएट करेंगे, तो आज गठित हो जाएगी, जिसकी अध्यक्षता तहसीलदार करेंगे। उस बोर्ड के अनुसार जो निर्णय होगा दोनों पक्षों पर बंधनकारी होगा। तो उस बंधनकारी विषय पर अगर बंधनकारी जो निर्णय होता है उस पर अगर एक्शन नहीं लिया जाता है तो फिर एसडीएम साहब फिर आगे की कुछ ही कार्रवाई कर सकते हैं। तो वर्तमान में दोनों पक्ष को आज बैठक